नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई है। कई अन्य बीजेपी शासित राज्य भी समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। जिस तरह से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई है, उसने कई सवाल खड़े किए हैं जिन पर कायदे से बहस की जानी चाहिए। दरअसल उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किया जाना हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी की एक लंबी छलांग है। यह राष्ट्रीय एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक चरित्र का उल्लंघन है। तो क्या हिंदू राष्ट्र किस्तों में लागू किया जा रहा है? इसकी समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी अवश्य दें। समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई है और भी कई राज्य इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, खासतौर पर बीजेपी शासित राज्य। बुनियादी तौर पर समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू की जाए और संसद के जरिए लागू की जाए और उसकी कानूनी वैधता हो, उसको लेके कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई है, उसने कई सवाल खड़े किए हैं जिन पर कायदे से विचार किया जाना चाहिए। ये सब जानते हैं कि भारत में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर कानून बनाने का हक राज्यों को भी है और केंद्र को भी है। लेकिन नागरिकता से जुड़े हुए कानून, चाहे वो शादी का मसला हो, चाहे वो और दूसरे मसले हों, इन सब पर कानून बनाने का, या धर्म से जुड़ा हुआ मसला हो, इन सब पर कानून बनाने का अधिकार कायदे से केंद्र को है। लेकिन इन दिनों एक गजब खेल चल रहा है और वो ग्रांड मॉडल है हिंदू राष्ट्र का। ये समस्या सिर्फ कानून बनाने की नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हो कि नहीं, ये सिर्फ कानून बनाने की समस्या ही नहीं, ये कानून बनाने की समस्या नहीं है, एक ग्रांड मॉडल है हिंदू राष्ट्र का जिसकी तरफ देश जा रहा है और लोग उस पर ध्यान कम से कम दे रहे हैं। और बल्कि ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि ये एक तरह से भारत विभाजन का मॉडल है। बीजेपी को अगर गंभीरता से समान नागरिक संहिता को लेकर ही काम करना है, आरएसएस के लोगों को समान नागरिक संहिता को लेकर ही काम करना है, तो उन्हें संसद में खुलकर बहस करनी चाहिए और जो तरीके हैं उसके जरिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उत्तराखंड के नागरिकों के लिए अलग कानून होगा और दिल्ली के नागरिकों के लिए अलग कानून होगा, तमिलनाडु के नागरिकों के लिए अलग कानून होगा। ये नागरिक कानून कैसा है? ये उत्तराखंड में भी आदिवासियों के लिए वह कानून मान्य नहीं होगा, उन पर लागू नहीं होगा। यह कैसी नागरिक संहिता है? क्या संविधान के ऊपर कोई और चीज है? यह सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार वाई.बी. चंद्रचूड़ के ही बेंच के तहत समान नागरिक संहिता बनाने वाले जो कोशिशें हो रही थी उसका प्रतिवाद करते हुए जो पिटीशन दायर की थी उसे खारिज कर दिया था। मैं वो जो कानूनी जो उसकी पेचीदगी है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं एक सामान्य, एक आम आदमी के दृष्टिकोण से मैं ये चीज रखना चाहता हूं। क्या यह संभव है कि उत्तर प्रदेश के लिए, दिल्ली के लिए और दूसरे राज्यों के लिए नागरिक कानून अलग होंगे? समान नागरिक संहिता का मतलब है कि हिंदुस्तान के सभी नागरिकों के लिए एक कॉमन नागरिक संहिता,
बीजेपी ने इस पूरी डिबेट को शुरू करने की बजाय उसे किस्तों में शुरू किया है। कल तक यही बीजेपी के लोग जम्मू कश्मीर पर हमले कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के पास में विशेष कानून थे जो दिल्ली के पास नहीं थे। अब यह समान नागरिक संहिता का कानून तो उत्तराखंड के पास है, दिल्ली के पास नहीं है, हिंदुस्तान के सभी नागरिकों के पास नहीं है। तो वैसी स्थिति में यह उत्तराखंड में कैसे लागू हो सकता है? और आश्चर्य की बात है कि विधानसभा ने पास किया तो किया ही, राष्ट्रपति ने तत्काल उसको स्वीकृति दे दी और वो इंप्लीमेंट करने के लिए कह दिया। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए विशिष्ट कानून नहीं हो सकते, इस आधार पर 370 खत्म कर दी गई। भारत के संविधान के तहत, इंडियन पिनल कोड के तहत जो समान नागरिक कानून है, अधिकार हैं, क्या वे पर्याप्त नहीं है उत्तराखंड की जनता के लिए? या वे राज्य जहां पर, अब गुजरात में भी कोशिश हो रही है, जहां पर कि वे ये समान नागरिक संहिता के कानून लागू करना चाहते हैं, क्या भारत का संविधान भारत के उत्तराखंड के लोगों पर लागू नहीं होता? क्या वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था है जो इस भारत के संविधान को और भारत के कानून को लागू करने से रोकती है? समान नागरिक संहिता का सवाल राष्ट्रीय सवाल है, यह क्षेत्रीय सवाल नहीं है। और समान नागरिक संहिता के सवाल पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता और सेक्युलरिज्म के पर्सपेक्टिव के आधार पर ही बात की जा सकती है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता और सामाजिक सद्भाव जिस कानून से बाधित हो, वो कानून हमें नहीं चाहिए, चाहे वो कितना ही पवित्र कानून हो। अल्टीमेटली समाज में सामाजिक एकता और सद्भाव और राष्ट्रीय एकता बहुत महत्वपूर्ण है, न कि हिंदू राष्ट्र का एजेंडा। नागरिकता के, समान नागरिक संहिता के आधार पर जो कानून बनाए जा रहे हैं और जो लागू किए गए, उत्तराखंड से शुरुआत हो चुकी है उसकी, क्या इससे लोकतंत्र समृद्ध होगा? सांप्रदायिक सद्भाव नष्ट करके, सांप्रदायिक विश्वास नष्ट करके, व्यक्ति की, नागरिक की प्राइवेसी में हस्तक्षेप करके क्या लोकतंत्र समृद्ध होगा? नहीं, बल्कि यह लोकतंत्र को नष्ट करके दमन तंत्र के मातहत नागरिक को रखने की कोशिश है। समान नागरिक संहिता के नाम पर लोकतंत्र के और लोकतांत्रिक अधिकारों के जो रूप, जो अधिकार हमें संविधान से मिले हुए हैं, उनमें एक तरह से यह हस्तक्षेप है। और आश्चर्य की बात है कि इस समय न्यायपालिका भी आतंकित है और वो डरी हुई है, वो नहीं बोल रही है, राजनीतिक दल भी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। बड़े ही सिस्टमैटिक ढंग के, डिसेंट्रलाइज तरीके से हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को भारत के विभिन्न राज्यों में लागू किया जा रहा है और इससे किस्तों में डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पर हमले हो रहे हैं। वो लव जिहाद के नाम पर कानून बनाए गए, धर्मांतरण रोकने के नाम पर कानून बनाए गए, गौ हत्या रोकने के नाम पर कानून बनाए गए। ये सब क्या है ये? और अब ये नागरिक संहिता कानून, ये सारे के सारे कानून जो बीजेपी की राज्य सरकारों ने बनाए हैं या इन कानूनों की दिशा में वे अग्रसर हैं, उससे सांप्रदायिक सद्भाव नष्ट हुआ है, उससे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और संविधान में जो वर्णित अधिकार हैं, बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं, वे बाधित हुए हैं।
ये एक तरह से अल्पसंख्यकों और जो हाशिए के लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो चाहे हिंदू हो या गैर हिंदू हो, सभी की प्राइवेसी में हस्तक्षेप है। आज राष्ट्रीय स्तर पर यह स्थिति है कि कोई भी लड़का लड़की अगर प्यार करते हैं, उनके बीच में जिसे कहें कि लिव इन रिलेशनशिप है, तो वे बताने के लिए बाध्य नहीं है। उन्हें कोई रोक नहीं सकता कि वो बताएं कि वो लिव इन रिलेशनशिप में क्यों रह रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपको बताना होगा कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो ये तो जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आपको अधिकार मिले हुए हैं, कानून के जरिए जो अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों का सीधे हनन है। और ये जो पूरा का पूरा पैकेज जो डिसेंट्रलाइज तरीके से चल रहा है, जो लव जिहाद से और जेएनयू पर अटैक से और गौ हत्या रोकने के नाम पर शुरू किया गया था, अब नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता के नाम पर हमारे सामने आ रहा है। इस पूरे के पूरे हिंदू राष्ट्र के पैकेज का एक ही लक्ष्य है, हिंदू फंडामेंटलिज्म को और बहुसंख्यकवादी हिंदू राजनीति को मजबूत करना और उसके अनुसार संविधान के तमाम नियमों को रूपांतरित करना। इससे आदिवासियों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरी जनजातियों को और उनके साथ साथ वे लोग जो कि सवर्ण कहलाते हैं, उनको अपने अनेक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। यह एक तरह से कानूनी टेररिज्म है जो आपके डेमोक्रेसी पर एक तरह से थोप दिया गया है। मैंने खाली एक चीज का उदाहरण दिया आपको कि जो लिव इन रिलेशनशिप में है वो क्यों अपनी इस चीज को उजागर करे। दो के बीच का मसला है। सरकार कौन होती है जानने वाली? सरकार को क्या राइट है जानने का? व्यक्ति की प्राइवेसी की सुरक्षा की गारंटी हिंदुस्तान का संविधान देता है और दूसरे कानून देते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू हैं। लेकिन उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता लागू की गई है वो यह अधिकार नहीं देती, बल्कि वो इस अधिकार का हनन करती है। तो ये जो धर्मांतरण विरोधी कानून, ये लव जिहाद वाला कानून, ये अंतरधार्मिक विवाहों को रोकने वाले जो कानून और प्रावधान, ये जो विभिन्न बीजेपी सरकारों के द्वारा सिस्टमेटिक तरीके से किस्तों में लागू किए जा रहे हैं, ये सारे के सारे धीरे धीरे आपके लोकतांत्रिक अधिकारों का कटलमेंट कर रहे हैं और समाज का हिंदूकरण कर रहे हैं। सभी धर्मों के बारे में, सभी जातियों के बारे में, नागरिकों के बारे में जो संविधान में उल्लिखित बेसिक आधार हैं, बुनियादी आधार हैं, उन आधारों का हर हालत में पालन किया जाना चाहिए। और यह सिलसिला एकदम बहुत ही एग्रेसिवली चल रहा है और बहुत ही तरीके से चल रहा है। राज्य को अधिकार है कानून बनाने का, तो उसको अनुमति दी जा रही है। अब वो पहले तो यह था कि छोटी मोटी बहुत सारी चीजों पर कानून बनाता था राज्य, लेकिन अब तो ये बेसिक जो सिविल राइट्स हैं, नागरिक जीवन से जुड़े हुए जो बेसिक प्रश्न हैं, उन पर कानून बनाए जा रहे हैं जिनका कि डायरेक्ट कंट्राडिक्शन है जो राष्ट्रीय स्तर पर कानून है उनके साथ। और इस तरह से संविधान और राष्ट्रीय कानून, इनको एक सिरे से पंक्चर किया जा रहा है और यह सब संविधान की आड़ में हो रहा है। और ये जो इस तरह के कानूनी प्रावधान है, ये कानूनी प्रावधान और इनके साथ साथ मीडिया का एग्रेसिव कैंपेन, बजाय इसके कि मीडिया इनको क्रिटिकली इवेल्युएट करे,
और हिंदुत्ववादी संगठनों की इसमें एकदम सक्रिय भूमिका। इसने धर्मनिरपेक्षता के और राष्ट्रीय एकता के जो बेसिक आधार हैं उनको कमजोर किया है। आप याद कीजिए सितंबर 2015 की घटना जो दादरी में हुई थी, गौ मांस को रोकने के चक्कर में। गलत पाया गया, वहां कोई गौ मांस नहीं था लेकिन हत्या हुई। उसी तरह अंतर धार्मिक विवाहों पर लगातार हमले हो रहे हैं अलग अलग तरीके से। प्रेमी युगलों पर हमले हो रहे हैं और ये जो पूरा का पूरा पैकेज है, ये पैकेज इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। और एक और महत्वपूर्ण चीज है जो घट रही है, मतलब ये जो हिंदू राष्ट्र का जो राष्ट्रीय पैकेज है जो कि विकेंद्रित ढंग से लागू किया जा रहा है, उस जिसका कि लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना। उसमें शिक्षा का हिंदूकरण और एक तरह से डीसेक्युलराइजेशन, और शिक्षा से वैज्ञानिक बोध की समाप्ति, यह काम 2020 में जो नरेंद्र मोदी ने शिक्षा नीति लागू की है उसके जरिए आपके पाठ्यक्रमों में एकदम आरोपित कर दिया गया है। और उसकी पहली अभिव्यक्ति नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो ये कि जो वाइस चांसलर से लेके और तमाम जो प्रशासनिक पद होते हैं, जो नई नियुक्तियां होती हैं, वो नई नियुक्तियां उन लोगों की हो रही हैं जो कि हिंदुत्ववादी संगठनों के रिकमेंडेशन से लोग आ रहे हैं या जो स्वयं हिंदुत्ववादी हैं। पाठ्यक्रम बदले जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो पैकेज चल रहा है, अगर आप इस पैकेज को नहीं देखेंगे तो जो आपके डेमोक्रेटिक राइट्स पर, आपके इंस्टीट्यूशंस पर जो हमले हो रहे हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते। आप उलझे रहिए कुंभ की भीड़ में। आपके लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए हैं, आपकी प्राइवेसी छीन ली गई है। शुरुआत उत्तराखंड से हुई है और दूसरे राज्य जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम भी समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। आप कल्पना कीजिए देश किस दिशा में जा रहा है। अब एक देश में दो कानून रहेंगे। एक कानून वह, दो से भी अधिक भी हो सकते हैं। हो सकता है कि तमिलनाडु के लोग, कर्नाटक के लोग, आंध्रा के लोग अलग कानून बना लें, तब आप क्या करेंगे? अनेक बेसिक गड़बड़ियां हैं जो कि उत्तराखंड के कानून में, जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक राइट्स हैं नागरिक के, उन अधिकारों पर वे हमले करते हैं। कायदे से तमाम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, यह मेरी उनसे गुजारिश है कि वे समान नागरिक संहिता के मसले को, जिस पर कि सबसे अधिक सिस्टमेटिक तरीके से वे लोग काम कर रहे हैं, अगर यह समान नागरिक संहिता का कानून लागू जैसा कि उत्तराखंड में कर दिया गया है और यह सिलसिला जारी रहता है, तो हिंदुस्तान के संविधान का और दूसरी चीजों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और यह हो इसलिए रहा है क्योंकि हम अब आरएसएस के शताब्दी वर्ष में दाखिल हो रहे हैं। आरएसएस की एक गिफ्ट है कि हिंदुस्तान के कानूनों का हिंदूकरण किया जाए। बहुसंख्यकवादी राजनीति के तहत नए कानून बनाए जाएं। यह उस दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। और भी छोटे छोटे कई कदम उठाए गए हैं जिनका कि मैंने आपसे जिक्र किया। तो खतरा तो बहुत सीरियस है और आम लोगों की स्थिति बड़ी खराब है, उनकी रुचि नहीं है इसमें। वो लोग जानते नहीं है, उनके पास चेतना नहीं है, और शिक्षित मध्य वर्ग के पास तो एकदम चेतना नहीं है। तो चुनौती बहुत गंभीर है ये।
मुझे डेमोक्रेसी चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। मुझे समान नागरिक संहिता के कानून चाहिए जिन्हें संसद पास करे, संसद बनाए। मुझे वो नागरिक संहिता नहीं चाहिए जिसे राज्य सरकारें बना रही हैं। इससे तो यह होगा कि एक देश में अनेक कानून होंगे, अनेक किस्म के कानून होंगे, अलग अलग एक दूसरे से अंतर विरोधी कानून होंगे। आप दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं और आप अपनी प्राइवेसी बनाए रख सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में आप अपनी प्राइवेसी नहीं बनाए रख सकते। दिल्ली में मुस्लिम कानून, ईसाई कानून लागू हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड में लागू नहीं हो सकता। यह कैसा कानून है जो कि हिंदुस्तान के बाकी लोगों को भेद दृष्टि से देखे, उनके साथ अन्याय करे? क्या उत्तराखंड में दूसरे और लोग नहीं रहते? दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोग नहीं रहते जो कि हिंदुस्तान के राष्ट्रीय कानून के तहत जिन्हें अधिकार प्राप्त हैं? उत्तराखंड में फिर क्या होगा जबकि जिसको राष्ट्रीय अधिकार प्राप्त हैं जिन चीजों को लेकर, अगर वो वहां पर बाधित हो रहे हैं राज्य के कानून के जरिए, तो उत्तराखंड में कौन सा कानून लागू होगा? राष्ट्र का कानून लागू होगा, राज्य का कानून लागू होगा? मसलन दो व्यक्ति अगर अपनी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, बताना नहीं चाहते, राष्ट्रीय कानून इसकी इजाजत देता है, लेकिन उत्तराखंड का कानून तो इजाजत नहीं देता। लेकिन अगर वे लोग अगर भारत के नागरिक हैं और उत्तराखंड में रहते हैं, उन पर कौन सा कानून लागू होगा? तो एक ऐसी जटिल परिस्थिति तैयार की जा रही है कि संविधान तो रहेगा, राष्ट्रीय इंडियन पेनल कोड भी रहेगा। अभी तो मतलब स्याही नहीं सूखी है, नई नागरिक संहिता भारत सरकार ने जारी की है। ऊपर से ये समान नागरिक संहिता, पुरानी अंग्रेजों के जमाने की भारतीय दंड संहिता को रिप्लेस करते हुए 3 कानूनी डॉक्यूमेंट जारी किए जो राष्ट्रीय स्तर के लिए मान्य हैं। वे कानून जो राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हैं और स्वीकृत हैं, उसमें से अनेक कानून अब ये समान नागरिक संहिता की वजह से उत्तराखंड के लिए मान्य नहीं होंगे। तो राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कौन कर रहा है? बीजेपी की सरकार कर रही है। राष्ट्रीय कानून वहां लागू नहीं होंगे, और यह बहुत गंभीर चीज है। इससे डेमोक्रेसी और हिंदुस्तान की राष्ट्रीय एकता और अखंडता खतरे में पड़ेगी। बड़ी लड़ाइयों के बाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आधार पर राष्ट्रीय कानून का कॉन्सेप्ट हमने अर्जित किया था। बीजेपी इस तरह के कानून बना के जगह जगह कानून की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आधार को ही खंडित करने में लगी हुई है। कहने के लिए उत्तराखंड भारत का हिस्सा है, एक कानून दिल्ली के लिए अलग और उत्तराखंड के लिए अलग, तमिलनाडु के लिए अलग और उत्तराखंड के लिए अलग। ऐसे ही हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की शपथ ली थी नरेंद्र मोदी ने। जनता से कहा जा रहा है कि हम संविधान के संरक्षक हैं, हम संविधान की रक्षा करते हैं, और यहां संविधान को धीरे धीरे पलीता लगाया जा रहा है।
धर्मनिरपेक्षता को पलीता लगाया जा रहा है। वो गौ हत्या रोकने के नाम पर जो गौ विजिलेंटे घूम रहे हैं, वे तमाम और दूसरे कानून जो इस बीच में बने हैं विभिन्न बीजेपी सरकारों के द्वारा, उसमें खासतौर पर धर्मांतरण को रोकने वाला कानून, वो सीधे सीधे हिंदुस्तान के संविधान में उल्लिखित जो सेकुलर कॉन्सेप्ट है, सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, उसको ये टारगेट करते हैं और हिंदुस्तान के नागरिकों को समान नजरिए से देखने के जो बुनियादी आधार है संविधान का, उसे खंडित करते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये जो मुहिम चल रही है संविधान की आड़ में, संविधान की स्वीकृति के नाम पर राष्ट्रपति के आदेश के जरिए, इस मुहिम का आप विरोध कीजिए। ये किस्तों में हिंदू राष्ट्र का सपना पहले कानून में लागू किया जा रहा है, फिर वोट में तब्दील किया जा रहा है और फिर जनता में डिस्क्रिमिनेशन के जरिए संप्रसारित किया जा रहा है। और ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को कायदे से समझने की जरूरत है। इसने क्या किया है कि हिंदुस्तान के जो राष्ट्रीय एकता के और सेकुलरिज्म के जो बेसिक ढांचा है, उसको ही एक सिरे से अपने निशाने पर ले लिया है। और आप खुश हैं, आप खुश हैं और आप नरेंद्र मोदी को वोट भी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी आपके संविधान में वर्णित अधिकार उनको सीधे छीन रहे हैं और आपको भनक तक नहीं दे रहे। मैं यहां लिस्ट पेश नहीं करना चाहता। नरेंद्र मोदी ने 2014 से आने के बाद जो अनेक उनकी बीजेपी सरकारों ने अनेक जो कानून बनाए और पास किए हैं, उनमें से अधिकतर कानून संविधान की जो बेसिक स्पिरिट है राष्ट्रीय एकता और अखंडता की और धर्मनिरपेक्षता की, उस स्पिरिट के खिलाफ हैं और वे लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं। बीजेपी के लोगों की आदत है असंवैधानिक कार्यों को संविधान की आड़ में करने की। और अब अदालतें बोलने के लिए तैयार नहीं है, अदालतें रोकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अदालतों को कह दिया गया है कानून बनाने का काम हमारा है, आप बीच में नहीं बोलेंगे, हम जैसा भी चाहे कानून बनाएं। अदालतों ने मान लिया है कि अब सरकार जो भी चाहे कानून बनाए, हम बोलेंगे क्यों, चाहे जिसके खिलाफ कानून बनाए। भाई भी चंद्रचूड़ अगर अपने पीरियड में यह याचिका खारिज न करते, जो समान नागरिक कानून बनाने के खिलाफ में जो याचिका दायर की गई थी, तो बीजेपी का साहस नहीं बढ़ता। आपको खाली राम मंदिर के बारे में मालूम है, आपको यह मालूम है कि भाई चंद्रचूड़ जो के घर जाके नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे थे, लेकिन आपको यह मालूम नहीं है कि भाई चंद्रचूड़ उन लोगों में से है जिसने कि समान नागरिक संहिता से जुड़े हुए कानूनी प्रयासों का विरोध करते हुए जो याचिका दायर की थी, उस याचिका को एक सिरे से खारिज कर दिया। और इसने बड़े पैमाने पर हमारी क्षति की, हमारी डेमोक्रेसी की क्षति की। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने ओरल आदेश दे दिया था कि अब हां, ये मस्जिदों में के नीचे मंदिर खोजने की जो मुहिम शुरू हुई है, उसकी याचिकाएं स्वीकार कर लो। तो उन्होंने जो मंदिर सुरक्षा से संबंधित जो 91 का एक्ट था, उसको एक तरह से बेकार कर दिया और अदालतों को इस तरह के झगड़ों से भर दिया। और इस पूरी मुहिम जो चल रही है, इसका जो बेसिक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, कानून को कानून की नजर से नहीं, बल्कि कानून के पीछे किस तरह की राजनीति है, कानून का किस तरह के से राजनीतिक और सामाजिक उसके परिणाम निकलेंगे, वो किनको प्रभावित करेगी और किनको दुष्प्रभावित करेगी, इस चीज पर कायदे से सोचा जाना चाहिए। सुनने में समान नागरिक संहिता अच्छी लगती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या देश समान नागरिक संहिता के लायक है? क्या मुकेश अंबानी और मुकेश मुर्मू के लिए एक ही कानून हो सकता है? क्या एक भिखारी
और एक अरबपति के लिए एक ही कानून हो सकता है? नहीं। कानून की परिभाषा यहां से तय होनी चाहिए कि वो जनता के विभिन्न तबकों के प्रति उसका नजरिया क्या है। कानून की परिभाषा यहां से तय नहीं होनी चाहिए कि किसी राजनीतिक दल का नजरिया क्या है। कानून राजनीतिक दल के एजेंडे के आधार पर नहीं बनाए जाने चाहिए। समान नागरिक संहिता का कानून बीजेपी के हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के आधार पर निर्मित किया गया कानून है और उसका विरोध किया जाना चाहिए। वो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहे अब, वो हिंदू राष्ट्र को आपके बिल्कुल नसों में उतार चुके हैं। अब वो जो मन में आएगी करेंगे। अब आपके संविधान में जो उल्लिखित अधिकार हैं वो अधिकार अब खतरे में है। वह जो डेमोक्रेसी जिसमें कि आप खुश होते हैं वो डेमोक्रेसी खतरे में है और इसकी शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश से, जिसे उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश का कल तक हिस्सा था, उस उत्तराखंड से। आपकी ये चिंता होनी चाहिए कि समान नागरिक संहिता के नाम पर जो फ्रॉड चल रहा है और हिंदूकरण की प्रक्रिया चल रही है, बहुसंख्यक राजनीति की जो प्रक्रिया चल रही है, उसको हम कैसे रोकें, यह विपक्ष की भी चिंता का हिस्सा होना चाहिए। मुसीबत यह है कि विपक्ष में ये अवेयरनेस और चिंता, आंदोलन करने की इच्छा, ये सब गायब हो चुकी है। विपक्ष बेचारा परेशान है अपने ही सीमाओं से। आप लोग सोचें कि कैसे इससे निकलेंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।